जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल के टीवी स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं एक मजेदार कहानी, 3 आलसी जमाई। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में एक धनी किसान रहता था। उसके पास 3 बेटियां थी, तीनों ही खूबसूरत, सुशील और गुणी। किसान ने बड़े प्यार से उनकी शादी अच्छे घरों में की, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके तीनों दामाद निकलेंगे बहुत बड़े आलसी। शादी के बाद जब तीनों जमाई पहली बार ससुराल आए तो पूरे गांव में खुशी का माहौल था। गांव वाले भी देखने आए कि आखिर किस तरह की जमाई आई है। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे उनकी असली सच्चाई सामने आने लगी। पहला जमाई खाने पीने का बहुत शौकीन था, लेकिन काम से कोसों दूर। सुबह उठते ही उसका पहला सवाल होता, नाश्ता तैयार हुआ या नहीं। वह इतना आलसी था कि सोने के बाद उठना भी उसे भारी लगता। अगर कोई उसे काम के लिए कहता तो वह तुरंत पेट दर्द, सिर दर्द या थकान का बहाना बना लेता। पूरा दिन खाट पर लेटकर बस आदेश देता रहता, अरे जरा पानी पिला दो, जरा पंखा झल दो। दूसरा जमाई आलसी तो था ही, साथ में बहुत चालाक भी। वह किसी भी काम से बचने के लिए अपनी तेज जुबान और चतुराई का इस्तेमाल करता। अगर उससे खेत पर जाने के लिए कहा जाता तो वह कहता, अभी धूप बहुत तेज है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, शाम को देखता हूं। और शाम होते ही कोई नया बहाना बना लेता। उसे गप्पे मारने और दूसरों के खर्चे पर ऐश करने की आदत थी। जब भी उससे कोई मदद मांगता वह कहता, अरे भाई मैं क्या कर सकता हूं, मेरा काम सोचने का है, मेहनत तो नौकरों का काम है। तीसरा जमाई तो इन दोनों से भी 2 कदम आगे निकला। उसे काम न करने के लिए न तो कोई बहाना बनाना पड़ता था और न ही ज्यादा सोचने की जरूरत। वह तो बस सीधा लेट जाता और तब तक नहीं उठता जब तक कोई उसे उठाकर न बैठाए। अगर उससे कहा जाता, जरा दुकान से कुछ सामान ले आओ, तो वह कहता, अगर मैं चला गया तो घर में बैठकर आराम कौन करेगा। धीरे धीरे तीनों के आलसी स्वभाव से पूरे घर में हलचल मचने लगी। बहुओं को शर्मिंदगी होने लगी, लेकिन वे क्या कर सकती थी। वे अपने पतियों को समझाने की कोशिश करती, लेकिन उनकी एक ही जवाब होता, तुम्हारे पिताजी ने ही हमें पसंद किया था, अब भोगतो। एक दिन किसान ने तीनों जमाइयों को बुलाया और कहा, अब तो शादी को कई महीने हो गए, अब समय आ गया है कि तुम लोग भी कुछ जिम्मेदारी संभालो। हर कोई मेहनत करता है, तुम भी कुछ सीखो। पहले जमाई ने तुरंत अंगड़ाई लेते हुए कहा, अब भी बहुत नींद आ रही है, यह सब बातें कल कर लेंगे। दूसरा जमाई बोला, बिल्कुल सही कहा आपने, जिम्मेदारी बहुत जरूरी चीज है, लेकिन पहले हमें इस विषय पर गहराई से सोचने की जरूरत है। तीसरा जमाई तो कुछ बोला ही नहीं, बस चुपचाप लेटा रहा। किसान को अब समझ आ गया था कि इन तीनों के लिए सीधी बातों से कुछ हासिल नहीं होने वाला। वह मन ही मन एक योजना बनाने लगा जिससे इन तीनों को सबक सिखाया जा सके। लेकिन वह योजना क्या थी, और क्या तीनों जमाइयों को आलस से छोड़ने पर मजबूर किया जा सकेगा। किसान अब अपने जमाइयों की असलियत पहचान चुका था। उसे समझ आ गया था कि अगर इन्हें सीधा समझाने से कुछ नहीं हो रहा तो इन्हें एक ऐसी परीक्षा से गुजारना होगा जिससे इनके आलस्य की पोल पूरी तरह खुल जाए। उसने अपनी पत्नी से सलाह की और अगले ही दिन तीनों जमाइयों को बुलाया। किसान ने कहा, देखो बेटा, मैंने अब तक तुम लोगों की खूब खातिरदारी की है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम लोग भी अपने घर परिवार के लिए कुछ करो। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों एक एक हफ्ते तक अलग अलग जिम्मेदारी संभालो। पहला जमाई, जो हमेशा खाने पीने और सोने में मस्त रहता था, तुरंत बोला, ससुर जी, मैं तो घर का काम करने के लिए ही बना हूं, खाना बनाना मेरा सबसे बड़ा शौक है। बस एक शर्त है, मुझे अकेला मत छोड़ना, कोई तो साथ होना चाहिए जो मेरे काम में हाथ बटाए। किसान हंसते हुए बोला, बिल्कुल, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद कर देगी, लेकिन खाना बनाना और घर की सफाई तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। दूसरा जमाई, जो हमेशा अपनी चतुराई से काम टालता था, बोला, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, मैं खेत की देखभाल करूंगा, लेकिन मुझे आदेश देना पसंद है, खुद मेहनत करना नहीं। तीसरा जमाई, जो सबसे बड़ा आलसी था, उसने तुरंत एक लंबी जम्हाई ली और कहा, मुझे तो सिर्फ आराम करने दो, अगर ज्यादा जरूरी हो तो मैं देख लूंगा, लेकिन कोई ऐसा काम दो जिसमें ज्यादा हिलना डुलना न पड़े।
किसान ने उनकी बातें सुनी और मन ही मन मुस्कुराया। वह जानता था कि तीनों में से कोई भी काम करने के मूड में नहीं था, लेकिन अब वे पीछे नहीं हट सकते थे। सुबह होते ही पहला जमाई रसोई में पहुंचा। उसे लगा कि खाना बनाना बहुत आसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने चूल्हा जलाने की कोशिश की, धुआं उसकी आंखों में लग गया। वह तुरंत पीछे हट गया और बोला, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर उसने अपनी पत्नी को पुकारा, अरे सुनो, तुम चूल्हा जला दो, मैं खाना बना दूंगा। पत्नी ने चूल्हा जलाया। अब बारी आई सब्जी काटने की। उसने आलू उठाया और चाकू से काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पहला टुकड़ा कटा, वह कराह उठा। अरे, मेरा हाथ कट गया। पत्नी हंसते हुए बोली, कहाँ कटा, जरा दिखाओ। उसने देखा कि कहीं कोई कट नहीं था, लेकिन जमाई साहब सिर्फ बहाना बना रहे थे। अंत में उसने कहा, मैं सिर्फ सलाह दूंगा, तुम खाना बना लो। पत्नी समझ गई कि इसका खाना बनाने से कोई लेना देना नहीं। जब खाना बनकर तैयार हो गया तो जमाई ने सबसे पहले 2 बड़े कटोरे भरकर खुद ही खा लिया और फिर जम्हाई लेते हुए बोला, खाना बहुत बढ़िया बना है, अब थोड़ा आराम कर लो। दूसरे जमाई की परीक्षा, खेत की जिम्मेदारी। अब बारी थी दूसरे जमाई की, जिसे खेत की जिम्मेदारी दी गई थी। वह खेत पर पहुंचा और देखा कि वहां पहले से ही कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उसने तुरंत एक ऊंचे पत्थर पर बैठकर हुक्म देना शुरू कर दिया, तुम ये फसल काटो, तुम जरा वहां से खरपतवार हटाओ। अरे भाई, पानी डालने में देर क्यों कर रहे हो? मजदूरों को उसकी बातें अजीब लगी, क्योंकि वह खुद कुछ नहीं कर रहा था। तभी एक बूढ़ा मजदूर हिम्मत करके बोला, जमाई बाबू, आप भी कुछ काम कीजिए, खाली बैठे बैठे आदेश देना कोई काम नहीं होता। ये सुनकर जमाई को गुस्सा आ गया। उसने बहाना बनाया, अरे भाई, मैं बैठकर काम की निगरानी कर रहा हूं, अगर मैं खुद करने लगूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। दिन भर बैठे बैठे उसे खुद ही बोरियत होने लगी। सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही थी और अब उसे सहन नहीं हो रहा था। उसने एक मजदूर से कहा, अरे भाई, मेरे लिए एक छतरी लाओ। मजदूरों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और अपने काम में लगे रहे। कुछ देर बाद जब किसान वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जमाई साहब खेत के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे लेटे खर्राटे मार रहे थे। तीसरे जमाई की परीक्षा, घर के छोटे मोटे काम। अब बारी थी सबसे बड़े आलसी की। उसे घर के छोटे मोटे काम दिए गए थे, लेकिन वह कुछ भी करने को तैयार नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, जरा बाहर से लकड़ियां उठा लाओ, चूल्हा जलाना है। जमाई ने खाट पर लेटे लेटे जवाब दिया, अगर मैं लकड़ियां उठाने चला गया तो खाट पर आराम कौन करेगा? पत्नी ने गुस्से से कहा, कम से कम पानी तो भर लाओ, कुआं ज्यादा दूर नहीं है। उसने करवट बदलते हुए जवाब दिया, अगर मैं पानी भरने चला गया तो तुम्हें मेरे बिना अकेलापन नहीं लगेगा? उसकी पत्नी सिर पकड़कर बैठ गई। आखिर में उसने सिर्फ एक काम करने की सोची। जमाई के पास आकर उसका तकिया खींच लिया और बोली, कम से कम अपना तकिया तो खुद ही उठा लो। लेकिन जमाई ने धीरे से आंखें खोली और कहा, तकिया उठाने का भी समय नहीं है, अभी सोने दो। किसान को यह सब देखकर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। उसने तीनों जमाइयों की असलियत देख ली थी। अब समय आ गया था कि उन्हें उनके आलस्य का असली फल मिल सके। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब इनकी असली परीक्षा होगी। जब इन्हें भूख लगेगी और आराम का साधन छीन जाएगा, तभी इन्हें मेहनत का असली महत्व समझ आएगा। आखिर किसान क्या योजना बना रहा था और क्या तीनों जमाइयों को सबक मिलेगा? किसान ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। उसने सोचा कि इन तीनों आलसी जमाइयों को एक साथ ही एक बड़ी चुनौती दी जाए, ताकि वे अपनी आलसी आदतों से बाहर निकले। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, अब इन तीनों को सबक सिखाना जरूरी है। उन्हें एहसास दिलाना होगा कि आराम करने से जीवन में कोई सफलता नहीं मिलती। अगले दिन किसान ने तीनों जमाइयों को बुलाकर कहा, तुम्हें कुछ समय के लिए हमारे खेतों में काम करना होगा। तुम्हें फसल की कटाई करनी है, लेकिन इस बार हम तुम्हारे काम को बहुत दिलचस्प बना देंगे। तीनों जमाइयों ने बिना ज्यादा सोचे समझे हामी भर दी। उन्हें लगा कि किसान फिर से कोई हल्का फुल्का काम की बात कर रहा होगा, लेकिन किसान ने जो योजना बनाई थी वह कुछ और थी। किसान ने एक बड़ी सी तालाब की ओर इशारा किया, जिसमें अनगिनत मच्छर और कीड़े थे। वह बोला, तुम तीनों को सुबह सुबह इस तालाब से पानी निकालना होगा, फिर उसे खेतों में डालना होगा। इसके बाद तुम खेतों की सफाई करोगे और फसल को काटोगे। तीनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के काम शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही तालाब के पास पहुंचे, पहले जमाई ने कहा, यह तो बहुत गंदा है,
मैं यह काम नहीं कर सकता। दूसरे जमाई ने झिड़कते हुए कहा, यार मच्छर काटेंगे, हम तो यहाँ मर ही जाएंगे। तीसरे जमाई ने तो शिकायत करनी शुरू कर दी, ये काम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मैं तो चला ही नहीं सकता। किसान मुस्कुराया और बोला, अगर तुम इसे नहीं कर सकते तो कोई और तरीका अपनाओ, लेकिन काम तो तुम्हें करना होगा, ये मेरा आदेश है। तीनों ने सोचा कि कोई तरीका निकलता है जिससे बचा जा सके। पहले जमाई ने सोचा कि अगर वह थोड़ी देर काम करने का नाटक करेगा तो शायद किसान को पसीना आ जाएगा और वह उसे छोड़ देगा। वह झील के पास जाकर पानी के किनारे खड़ा हो गया और बहाने बनाने लगा, मुझे तो बहुत थकावट हो रही है, मुझे तो प्यास लगी है, कोई पानी लाओ। दूसरे जमाई ने चालाकी दिखाने की सोची। वह तालाब से पानी भरने के बजाय उसके पास खड़ा होकर मच्छरों से लड़ता रहा और कभी कभी पानी में हाथ डालता ताकि यह लगे कि वह काम कर रहा है। वह सोचता, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, किसान को दिखाने के लिए कि मैं काम कर रहा हूँ। तीसरे जमाई ने तो सीधे बहाना बना दिया। उसने कहा, मैं तो बहुत गंदा हो जाऊंगा, इसमें कीड़े भी हैं और मुझे तो यह काम किसी और को करने देना चाहिए। किसान ने सबकी गतिविधियों को देखा और चुपचाप उन्हें अपना खेल खेलने दिया। उसने सोचा, इन्हें सिर्फ काम का असल मतलब समझाना होगा। इन्हें महसूस नहीं हो रहा है कि काम के बिना जीवन असंभव है। अगले दिन किसान ने फिर से उन्हें बुलाया और बोला, अब तुम सबको और एक काम सौंपता हो, तुम्हें अगले 7 दिनों तक बिना किसी बहाने के खेतों में काम करना होगा। जो सबसे अच्छा काम करेगा वही अपनी आलसी आदतें छोड़ने में सबसे पहले सफल होगा। तीनों जमाई सोचने लगे कि क्या होगा इस बार। पहले जमाई ने सोचा, अगर मैंने इस बार सच में काम किया तो शायद मुझे थोड़ी राहत मिल जाए। दूसरे जमाई ने मन में सोचा, किसान ने हमें एक मौका दिया है और मुझे इसे गंवाना नहीं चाहिए। तीसरे जमाई ने अपनी आदत से उबरने का निर्णय लिया, अब या तो काम करूंगा या फिर हमेशा के लिए आलसी रहकर सब कुछ खो दूंगा। इसी तरह से किसान ने इन तीनों को समझाने की योजना बनाई थी और अब उन्हें असली मेहनत का एहसास होने लगा था। तीनों ने यह तय किया कि उन्हें आलसीपन से बाहर निकलना होगा, वरना जीवन में कभी कोई सच्ची सफलता नहीं मिल सकती। क्या वे तीनों अपने आलसीपन से बाहर निकलने में कामयाब हो पाएंगे? क्या किसान की योजना सफल होगी? 3 आलसी जमाइयों के लिए अब दिन शुरू होने से पहले एक नया एहसास था। किसान ने जो चुनौती दी थी वह उन्हें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रही थी। पहले जमाई, जो हमेशा दूसरों से काम करवाने में माहिर था, अब खुद अपने आप को काम करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा, अगर मुझे मेहनत करनी ही है तो कम से कम थोड़ी राहत तो मिलेगी। दूसरे जमाई ने भी अपनी स्थिति का जायजा लिया। वह खुद को समझाने लगा, मेहनत ही सब कुछ है, अगर मैं इसे सही तरीके से करूंगा तो किसान की नजर में मेरी इज्जत बढ़ेगी और मुझे अपने घर परिवार के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। तीसरे जमाई, जिसे हमेशा सोने और आराम करने की आदत थी, अब पहले से ज्यादा संजीदा नजर आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं यह मौका गंवाऊंगा तो मुझे कभी भी आत्मसम्मान नहीं मिलेगा। मुझे भी मेहनत करने का वक्त आ चुका है। तीनों जमाइयों ने किसान से कहा कि वे इस बार अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वह बिना काम किए किसी तरह से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करेंगे। किसान ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। उसे मालूम था कि अब तीनों का आलस्य धीरे धीरे दूर हो रहा है और ये सब उन्हीं की खुद की मेहनत पर निर्भर था। दिन भर में तीनों जमाइयों ने खेती के काम में पूरी ताकत लगा दी। पहले जमाई ने खेतों में घास और खरपतवार उखाड़ने की शुरुआत की। हालांकि उसे शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने महसूस किया कि काम करने से उसके शरीर में ऊर्जा आ रही है। वह थक गया, लेकिन संतुष्ट भी था। दूसरे जमाई ने भी खेत में काम करना शुरू किया। वह पहले तो आलस्य में काम करता रहा, लेकिन फिर उसने अपने काम की गति बढ़ा दी। उसे समझ में आने लगा कि बिना मेहनत के किसी काम में सफलता नहीं मिलती। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि काम जितना कठिन होता है उतनी ही संतुष्टि मिलती है सर। तीसरे जमाई ने तो पहले दिन में ही सच्ची मेहनत शुरू कर दी। वह सिर्फ आलस्य छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वह सच्चे दिल से काम कर रहा था। उसके मन में यह ख्याल आया कि अगर मैं आज मेहनत करूंगा तो भविष्य में यह मेहनत मुझे ज्यादा अच्छा जीवन देगी। दिन के अंत में किसान ने सबको बुलाया और पूछा, कैसा रहा काम? पहले जमाई ने हिम्मत से कहा, मैंने पहले की तरह ढीला काम नहीं किया ससुर जी। अब मुझे यह समझ में आ गया है
कि मेहनत से जीवन में हर चीज की अहमियत होती है। दूसरे जमाई ने कहा, सच्ची मेहनत करना कितना मुश्किल है, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि काम करने से न केवल शरीर मजबूत होता है बल्कि आत्मसम्मान भी बढ़ता है। तीसरे जमाई ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो मैंने आज जो किया वह पहले कभी नहीं किया था। अब मुझे एहसास हो रहा है कि आलस्य से कोई फायदा नहीं होता। किसान ने सुकून से मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। अब तुम सबको यह समझ में आ गया है कि आलस्य से न केवल खुद का समय बर्बाद होता है बल्कि दूसरों का भी। मेहनत ही इंसान की असली पहचान है। तीनों जमाइयों को अब अपने आलस्य की गलती का एहसास हो चुका था। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि जो काम किया जाता है वही असली सफलता की कुंजी बनता है। उनके दिल में अब एक नया विश्वास था और वे खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करने लगे थे। किसान ने अपनी योजना पूरी की थी और वह जानता था कि यह बदलाव सिर्फ उन्हीं तीनों के लिए नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए एक नया मोड़ साबित होगा। अब वह दिन दूर नहीं था जब वे अपना आलस्य छोड़कर सच्चे मेहनत करने वाले इंसान बनेंगे। 3 आलसी जमाइयों की मेहनत ने अब एक नया मोड़ लिया था। उनके भीतर का आलस्य धीरे धीरे खत्म होने लगा था और हर एक दिन के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। किसान ने देखा कि वे अब सिर्फ काम करने के लिए नहीं बल्कि उसे सही तरीके से करने के लिए भी उत्साहित थे। वह जानता था कि मेहनत करने के बाद ही सफलता का असली स्वाद मिलता है और इन तीनों को अब यह समझ में आ चुका था। एक दिन किसान ने फिर से तीनों जमाइयों को बुलाया और कहा, आज तुम सबने अच्छा काम किया है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी चुनौती देता हूँ। तीनों जमाइयों ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि किसान अब क्या कहने वाला है। किसान मुस्कुराते हुए बोला, तुम सबने मेहनत की है, लेकिन असली सफलता तब मिलेगी जब तुम उस मेहनत का फल देख सको। तुम्हें अब अगले 1 महीने तक बिना किसी बहाने के खेतों में काम करना होगा और इस बार तुम सबको एक ही काम करना होगा, सर्दियों के मौसम में मक्का बोना। तीनों जमाइयों को अब यह चुनौतीपूर्ण लगी, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आया कि इस बार अगर वे बिना मेहनत किए इसे छोड़ देंगे तो वे फिर से आलसी बन जाएंगे। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि अब आलस्य छोड़कर पूरी ताकत से काम करेंगे। पहले जमाई ने अपनी मेहनत पर भरोसा जताया। उसने मक्का बोने के लिए पूरी मेहनत से काम शुरू किया और जैसे जैसे काम बढ़ा वो पाता गया कि काम की कठिनाइयां खुद को चुनौती देती है। उसने सोचा, अब मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा करना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे इसका फल मिलेगा बल्कि इसलिए कि इस मेहनत से मेरा आत्मसम्मान बढ़ेगा। दूसरे जमाई ने भी इसी प्रकार से काम में मन लगाया। उसे एहसास हो गया था कि मेहनत करने में जो संतुष्टि मिलती है वह आलस्य में नहीं मिल सकती। वह काम को न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी के रूप में करता बल्कि उसे खुद को और बेहतर बनाने का एक तरीका समझने लगा। तीसरे जमाई ने, जो पहले सबसे आलसी था, अब खुद में बदलाव महसूस किया। अब वह भी पूरे मन से काम करता था। उसे यह समझ में आ चुका था कि जब कोई काम पूरे मन और विश्वास के साथ किया जाता है तो वह कठिनाइयां भी आसान लगने लगती है। उसे यह महसूस होने लगा था कि आलस्य से बचने और मेहनत करने में ही असली खुशी है। महीने के अंत में किसान ने तीनों जमाइयों से पूछा, तो अब तुम सब क्या महसूस करते हो? तीनों जमाइयों ने जवाब दिया, हम महसूस करते हैं कि मेहनत से कोई काम मुश्किल नहीं होता। पहले जो काम हमें कठिन लगता था अब वह भी हमें आसान लगने लगा है। अब हम समझते हैं कि आलस्य से कुछ हासिल नहीं होता। किसान ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह बदलाव सिर्फ तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। अब तुम जानते हो कि आलस्य को छोड़कर क्या हासिल किया जा सकता है। मेहनत करने से ना सिर्फ तुम अच्छे इंसान बनते हो बल्कि तुम्हारे जीवन में वास्तविक सफलता भी आती है। अब तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे इस बदलाव को महसूस करेगा और तुम्हारी इज्जत करेगा। तीनों जमाइयों ने किसान का आभार व्यक्त किया और वह दिन उनके जीवन का एक अहम मोड़ बन गया। अब वे ना सिर्फ अपने कामों में बल्कि अपने जीवन में भी जिम्मेदारी और मेहनत को महत्व देने लगे थे। वे समझ गए थे कि आलस्य छोड़ने से न केवल वे खुद का विकास कर सकते हैं बल्कि अपने परिवार को भी एक अच्छा उदाहरण दे सकते हैं। अब किसान को विश्वास था कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। उसने तीनों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक मौका दिया था और वे
अब अपने आत्मविश्वास और मेहनत के साथ जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार थे। बहुत ही पुराने समय की बात है। कृष्णापुर नाम के एक राज्य में चतुरसेन नाम का एक आदमी रहता था। चतुरसेन खेती किसानी करके अपना पेट पालता था। चतुरसेन के परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी चमेली ही थी। इसके अलावा चतुरसेन के पास एक बहुत ही हट्टी कट्टी भैंस भी थी। वह भैंस चतुरसेन को अपनी पत्नी चमेली से भी ज्यादा प्यारी थी। चतुरसेन सुबह शाम उसे घास डालता, जल्दी उठकर सबसे पहले अपनी भैंस को नहलाता धुलाता और उसे चारा खिलाता। इसके बाद वह खेतों में काम करने के लिए निकल जाता। दोपहर के समय उसकी पत्नी खेतों में ही उसे खाना देकर आती। शाम ढलने पर जब चतुरसेन अपने घर वापस आता तो सबसे पहले वह सीधा अपनी प्यारी भैंस के पास जाता, उसे चारा खिलाता और फिर उसका दूध निकालता। चतुरसेन की भैंस सुबह शाम 5-5 सेर दूध दिया करती थी। इसी कारण उसके घर में दूध, घी और मक्खन की कोई कमी नहीं थी। वह अपनी प्यारी भैंस का बहुत ही ख्याल रखता था। जब भी चतुरसेन घर पर होता तो उसका अधिकतर समय अपनी प्यारी भैंस के पास ही गुजरता। उसकी भैंस भी उसे खूब अच्छी तरह से पहचानती थी। जब भी चतुरसेन उसके पास आता तो वह बड़े ही प्यार से सिर हिलाती और गले में बंधी हुई घंटी को बजाने लगती। कभी कभी वह चतुरसेन के पैर चाटने लगती। बस यूं मान लीजिए कि वह भैंस चतुरसेन के परिवार का एक अटूट सदस्य ही थी। जब भी चतुरसेन थका हारा अपने खेतों से वापस लौटता तो अपनी भैंस को देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती। पूरे कृष्णापुर में चतुरसेन और उसकी प्यारी भैंस के खूब चर्चे होते थे। लेकिन एक रात को तो गजब हो गया। रात को सोने से पहले जब चतुरसेन ने अपनी भैंस को तबेले में आखिरी बार देखा तो भैंस वहीं पर थी। परंतु सुबह उठकर जब वह अपनी भैंस को नहलाने धुलाने गया तो भैंस वहां से गायब थी। यह देखकर चतुरसेन की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सोचने लगा, अरे कहाँ गई मेरी भैंस। सोचते सोचते उसका कलेजा मुंह को आने लगा था। उसने जमीन पर गड़ी हुई मजबूत खूंटी को देखा जिसमें भैंस के गले में बंधी हुई रस्सी बंधी रहती थी। खूंटी सही सलामत अपनी जगह पर थी, लेकिन भैंस की रस्सी वहां पर नहीं थी। भैंस गायब थी। कुछ देर तो चतुरसेन अपने माथे पर हाथ रखे हुए वहां पर बैठा रहा। फिर अचानक वह जोर से चिल्लाया, अरे चमेली। उसकी पत्नी चमेली भागती हुई वहां पर आई। चतुरसेन ने कहा, भैंस गायब है। चमेली कहने लगी, क्या भैंस गायब है? कहाँ गायब है? क्यों गायब है? कब गायब हुई? एक ही सांस में चमेली ने सवालों की झड़ी लगा दी। चतुर ने कहा, अरे मुझे क्या मालूम, रात को तो देखकर गया था, तब यहीं पर थी और इस खूंटी से बंधी हुई थी। उसने जमीन में गड़े हुए खूंटे की ओर इशारा करते हुए कहा। चमेली बोली, अरे खूंटे से बंधी थी तो गायब कैसे हो गई? कहीं आपने रस्सी खुली तो नहीं छोड़ दी थी? हाँ, बिल्कुल यही हुआ होगा। वैसे भी आप तो दुनिया के सबसे बड़े भुलक्कड़ हो। चतुरसेन झुंझलाकर बोला, अरे नहीं रे, क्या बात करती है तू? पहले कभी रस्सी खुली छोड़ी है मैंने, जो अब छोड़ूंगा? और फिर उसके गले में घंटी भी तो बंधी थी। अगर वह भागती तो उसके गले की घंटी भी जरूर बजती। और तू तो जानती है कि मेरी नींद कितनी कच्ची है। घंटी अगर बजती तो मैं जरूर उठ जाता, लेकिन मैं नहीं उठा, इसका मतलब घंटी नहीं बजी। यह कहने के बाद चतुर अपनी भैंस की याद में रोने लगा। अपने पति को रोता हुआ देखकर चमेली प्यार से बोली, अरे भैंस ही तो गायब हुई है। तुम्हारी पत्नी थोड़ी ना खो गई है जो तुम इस तरह से गला फाड़ फाड़ कर रो रहे हो। मुझे लगता है कि तुम अगर बाहर निकलकर भैंस को ढूंढोगे तो यहीं आसपास मिल जाएगी। अपनी पत्नी की बात चतुर को बिल्कुल सही लगी। उसने रोना धोना बंद किया और बाहर निकलकर अपने आस पड़ोस के लोगों से भैंस के बारे में पूछताछ करने लगा। लेकिन भैंस किसी भी पड़ोसी की यहां पर नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते अब शाम ढल चुकी थी। चतुरसेन के गांव कृष्णापुर में शाम के समय बड़े बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठकर पंचायत किया करते थे। वह गांव की छोटी मोटी समस्याओं को हल किया करते थे। उस शाम जब पंचायत बैठी तो रोता कलपता चतुरसेन भी वहां पर आ पहुंचा। उसे देखते ही सरपंच ने चतुरसेन से पूछा, क्या हुआ चतुर, तू इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा है? चतुरसेन ने कहा, सरपंच जी, मेरी भैंस गायब हो गई है। गायब हो गई? कहाँ गायब हो गई? आसपास ढूंढो जरा, यहीं कहीं पर होगी। सरपंच ने उदास होते हुए कहा। नहीं सरपंच जी,
मैंने सब जगह ढूंढ लिया है, परंतु मेरी भैंस कहीं पर नहीं मिली। चतुर ने कहा, तब तो तुम ऐसा करो, कल सुबह सुबह महाराज के यहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जाओ। अब तो महाराज ही तुम्हारी भैंस का पता लगवा सकते हैं। तुम्हें उनके पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, सरपंच ने सलाह दी। सरपंच की बात सुनकर चतुर मायूस हो गया, क्योंकि अब शाम हो चुकी थी और शाम के समय राज दरबार बंद हो चुका होता था। चतुर वापस अपने घर लौट आया। उस रात चतुर सेन को नींद नहीं आई। वह सारी रात करवटें बदलता रहा और अपनी भैंस को याद करके आंसू बहाता रहा। जैसे ही सुबह हुई, चतुर सेन महाराज के दरबार में जाने की तैयारी करने लगा। उसने गहरी नींद में सोई हुई अपनी पत्नी चमेली को उठाया और कहने लगा, तू भी जल्दी से अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जा, भाग्यवान, राजा के दरबार में चलना है। पत्नी कहने लगी, अरे तुम भी हद करते हो, मैं भला वहां जाकर क्या करूंगी? महाराज को क्या मेरी सुंदरता दिखानी है? चतुर सेन कहने लगा, अरे तू भी पगली है, तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर लड़कियां राजमहल में भरी पड़ी है। महारानी जी की सेवा करने वाली दासियां भी तुझसे कहीं अधिक सुंदर होंगी। तुझे तो मैं इसलिए चलने को कह रहा हूं क्योंकि तेरा भाई सुंदरलाल महाराज के शाही तबेले में काम करता है। अगर वहां किसी तरह की कोई सिफारिश की जरूरत पड़ी तो तेरा वहां पर होना बहुत ही काम आएगा। चमेली ने लाख मना किया, परंतु चतुर नहीं माना। आखिरकार चमेली को भी तैयार होकर राज दरबार में जाना पड़ा। सुबह सुबह दरबार शुरू ही हुआ था कि चतुर सेन अपनी पत्नी के साथ रोता पीटता वहां पर आ गया। वह महाराज के सामने हाजिर हुआ तो कृष्णपुरा के महाराज कृष्णदास कहने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो? रोते पीटते यहां पर क्यों आए हो? तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज के पूछने पर चतुर सेन ने अपनी भैंस के गायब होने की पूरी कहानी उन्हें कह सुनाई। महाराज ने सवाल किया, क्या तुमने अपने आस पड़ोस में अपनी भैंस को ढूंढा? चतुर सेन कहने लगा, जी महाराज, मैंने अपने आस पड़ोस में भी तलाश किया, लेकिन मेरी भैंस कहीं पर नहीं मिली। मुझे तो लगता है कि कृष्णापुर का कोई चोर उसे चुरा कर ले गया। महाराज ने गरज कर कहा, यह संभव नहीं हो सकता। तुम्हारी भैंस कृष्णापुर के बाहर तो कभी जा ही नहीं सकती, क्योंकि कृष्णापुर की सारी सीमाएं हमने बंद कर रखी हैं। आजकल कृष्णापुर की सीमाओं से लगने वाले जंगल में एक शेर का बड़ा ही आतंक है। इस शेर को मारने के लिए हमने कृष्णापुर की सीमाओं पर हर तरफ बहादुर सैनिकों को तैनात कर दिया है। तुम्हारी भैंस खूंटे से छूटकर भाग गई हो या किसी ने चोरी की हो, वह कृष्णापुर से बाहर नहीं जा सकती। तुम एक काम करो, हम अपने 2 सैनिक तुम्हारे साथ भेजते हैं। उनके साथ कृष्णापुर के उन सभी लोगों के घर जाओ जिन्होंने भैंसें पाल रखी है। वहां जाकर अपनी भैंस को तलाश करो। मेरा विचार है कि पूरे कृष्णापुर में ऐसे 100 से ज्यादा घर नहीं होंगे। अगर शाम तक तुम्हारी भैंस मिल जाए तो ठीक, वरना तुम कल फिर दरबार में हाजिर होना। हम तुम्हारी समस्या का कोई और समाधान ढूंढेंगे। चतुर सेन बड़े ही दुखी मन से सैनिकों के साथ घर घर जाकर अपनी भैंस ढूंढने लगा, लेकिन उसकी भैंस का कोई अता पता नहीं चला। अब शाम भी हो चुकी थी और चतुर सेन भी थक चुका था, इसीलिए उसने सैनिकों को वापस जाने के लिए कह दिया। चतुर सेन भी अपने घर वापस लौट आया। आज की रात भी चतुर सेन को नींद नहीं आई। वह बस करवटें ही बदलता रहा। अगली सुबह होते ही वह सबसे पहले अपनी पत्नी के साथ राज दरबार में पहुंच गया। उसे देखते ही महाराज ने पूछा, तुमने कृष्णापुर के सभी भैंस पालने वालों के यहाँ पर अपनी भैंस की तलाश की? हाँ महाराज, मैंने सभी जगह तलाश किया, परंतु कहीं भी मेरी भैंस नहीं मिली। महाराज ने पूछा, अच्छा, जरा बताओगे कि तुम्हारी भैंस कैसी है? महाराज, मेरी भैंस बहुत ही सुंदर है, मेरी पत्नी से भी ज्यादा सुंदर। वह बहुत ही हट्टी कट्टी और तंदुरुस्त है। उसके गले में एक सुंदर सी घंटी भी बंधी है। यह सुनकर महाराज बुदबुदा हुए। क्या घंटी भी बंधी थी? चतुर ने कहा, जी महाराज। अच्छा, तो ठीक है। अगर तुमने कृष्णापुर के सभी तबेलों में अपनी भैंस को खोज लिया है और तुम्हें अपनी भैंस नहीं मिली, तो तुम ऐसा करो, आखिरी तबेले राजा के तबेले में भी एक नजर मार लो। हमारे तबेले की भैंस दिखाने के लिए हम खुद तुम्हारे साथ चलेंगे। इसके बाद महाराज चतुरसेन और उसकी पत्नी को लेकर अपने शाही तबेले में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर चतुर का साला यानी चमेली का भाई सुंदरलाल एक भैंस को नहला रहा था। वह भैंस बहुत ही उछल कूद मचा रही थी। चतुरसेन उस उछल कूद मचाती हुई भैंस को देखकर जोर से चिल्लाया, महाराज, यही है मेरी भैंस। महाराज ने चतुरसेन को गुस्से भरी नजर से देखा और कहने लगे, तुम हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो?
चतुर बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगा, नहीं महाराज, लेकिन मेरी भैंस तो यही है। राजा ने कहा, परंतु इसके गले में तो घंटी नहीं है। ये कहते हुए राजा ने भैंस के गले की ओर इशारा किया। तब तक भैंस अपने मालिक चतुरसेन को पहचानकर उसके निकट आ गई और उसके पैर चाटने लगी। यह देखकर महाराज हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझते हुए देर न लगी कि यह भैंस सचमुच चतुरसेन की ही है। तब राजा ने गुस्से से शाही तबेले में काम करने वाले और सभी भैंसों की देखभाल करने वाले सुंदरलाल को अपने पास बुलाया और गरजते हुए पूछा, सुंदरलाल, यह भैंस शाही तबेले में कैसे आ गई? महाराज का क्रोध देखकर सुंदरलाल के मानो तोते उड़ गए थे। उसने घबराकर और बड़ी ही दीनता से अपनी बहन चमेली की ओर देखा। जब चमेली को यह लगा कि उसका भाई अब फंस जाएगा और महाराज उसे कोई कठोर दंड दे देंगे, तो वह एकदम से महाराज के पैरों में गिर पड़ी और बिलक बिलक कर कहने लगी, महाराज, मेरे विवाह को 3 साल हो गए हैं, लेकिन चतुरसेन ने मेरे प्रति कभी भी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है। यह तो सुबह, शाम, रात, दिन अपनी भैंस की सेवा में ही लगे रहते हैं। दिन भर यह खेतों में काम करते हैं। मैं तो सिर्फ इनके लिए खाना पकाने, कपड़े धोने और बर्तन मांजने वाली नौकरानी बनकर रह गई हूँ। मेरे पति के पास मुझसे 2 प्यार के बोल बोलने के लिए समय ही नहीं है। जब इनके तबेले से यह भैंस गायब हुई, तब जाकर इन्होंने मुझसे कोई बात की है। महाराज, मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। मैंने ही इस भैंस को अपने तबेले में से रात के समय उसके गले में से घंटी निकालकर अपने भाई सुंदरलाल को थमा दी थी और उससे कहा था कि इसे महाराज के तबेले में बांध दो, क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि चतुरसेन सारी दुनिया में भैंस को तलाश कर लेगा, परंतु राजा के तबेले में भैंस को तलाशने का विचार उसके मन में कभी नहीं आएगा। परंतु आप जैसा न्यायप्रिय राजा तो चतुरसेन को अपने शाही तबेले में भी ले आया। अब मैं क्या करती महाराज? यह भैंस तो मेरे लिए एक सौतन से कम नहीं थी और इससे छुटकारा पाने का बस एक यही रास्ता था, लेकिन मैं अपनी कोशिश में असफल रही। मैं अपने इस अपराध को स्वीकार करती हूँ, किंतु आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझ पर दया कीजिए महाराज और मेरे पति को समझाइए कि विवाह के बाद पति को अपनी पत्नी के प्रति सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि वह अपना मायका, सहेलियां, परिवार सब कुछ छोड़कर उसके पास आई है। उसे अपनी पत्नी को सुखी रखना चाहिए, घर के कामों में उसका सहयोग करना चाहिए, न कि अपने आप में मस्त होकर पत्नी को भुला देना चाहिए। मैं अपने घर पर भी सभी काम करती थी, साथ ही साथ अपनी गाय भैंसों का भी ख्याल रखती थी, लेकिन मेरे पति मुझे इस भैंस को हाथ भी नहीं लगाने देते। महाराज के सामने चमेली फूट फूट कर रो रही थी। महाराज को चमेली की बातें सुनकर उस पर बहुत ही दया आने लगी। महाराज ने उससे कहा, तुम दुखी मत हो चमेली, हम तुम्हारी सारी बात समझ गए हैं। हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे। इसके बाद महाराज ने चतुरसेन की ओर क्रोधित होकर देखा, फिर गरज कर बोले, चतुर, तुम अपनी भैंस को एक ही शर्त पर अपने घर ले जा सकते हो। वह शर्त यह है कि तुम अपनी भैंस को अपनी मर्जी से अब हाथ भी नहीं लगा पाओगे, साथ ही अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखोगे। मूर्ख इंसान, ईश्वर की कृपा से तुम्हें इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली है, जो एक पत्नी होने के सारे कर्तव्य पूरा कर रही है। वह तुम्हारा पूरा ख्याल रखती है। जब तुम्हारा परिवार बड़ा होगा तो तुम्हारी संतानों की देखभाल भी यही करेगी। चतुरसेन की समझ में अब सारी बात आ चुकी थी। वह हाथ जोड़कर महाराज से कहने लगा, जी महाराज, मैं आज से आपकी इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। महाराज चमेली की तरफ देखकर कहने लगे, चमेली, अब तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि चतुरसेन हमारे आदेश का पालन करे। अगर इसने जरा सी भी चूक की तो तुम इसकी भैंस को कसाई को बेच देना। यह सुनकर चतुरसेन घबरा गया। नहीं नहीं महाराज, कसाई तो मेरी भैंस को काटकर बेच डालेगा। महाराज ने कहा, हाँ, तो अगर तुम अपनी भैंस को अपने घर में जीवित देखना चाहते हो तो आज से एक बात समझ लो, यह भैंस तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी की हो गई है, क्योंकि विवाह के बाद पति की हर चीज पर पत्नी का अधिकार भी होता है। चतुरसेन गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। आज से मैं अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखूंगा और इसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। यह सुनकर चमेली बहुत ही खुश हुई। इसके बाद महाराज ने चतुरसेन को उसकी भैंस सौंप दी। पति पत्नी अपनी भैंस को लेकर वापस अपने घर आ गए। उस दिन के बाद से चतुरसेन अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखने लगा, जबकि चतुर की पत्नी चमेली उसकी भैंस का ख्याल रखने लगी। पति पत्नी
दोनों एक सुखमय जीवन बिताने लगे। इस तरह की मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सुनार रहता था जो अपने कार्य में अत्यंत कुशल और चतुर था। सुनार का व्यापार अत्यधिक अच्छा चल रहा था और उसने काफी धन संग्रह कर लिया था। सुनार ने एक बहुत ही सुंदर और सुशील स्त्री से विवाह किया जिसका नाम था प्रेमलता। सुनार के पड़ोस में एक आदमी रहता था जो अत्यंत चालाक और चतुर था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह व्यक्ति दिन रात बुरे कामों में लिप्त रहता था। एक दिन उसने सुनार की पत्नी प्रेमलता को देख लिया और उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। अब वह हर दिन यही सोचने लगा कि किस प्रकार से वह प्रेमलता को हासिल कर सके। प्रेमलता बहुत ही नेक और चतुर महिला थी और उसने उस आदमी से खुद को दूर रखा। लेकिन वह आदमी इतना चालाक था कि हर समय प्रेमलता पर नजर रखता था। दिन रात इसी प्रयास में लगा रहता कि किसी तरह वह प्रेमलता को अपने वश में कर ले, पर उसकी कोई भी चाल सफल नहीं हो पा रही थी। जब उसने देखा कि उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो रही है, तो उसने एक नई चाल चली। उसने प्रेमलता के पति यानी सुनार से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब सुनार उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा। सुनार अपनी हर बात उस चालाक आदमी को बताने लगा और बिना उसकी सलाह के कोई काम नहीं करता था। एक दिन सुनार ने अपने चालाक दोस्त, जिसका नाम सज्जन था, से कहा, दोस्त, पिछले कुछ दिनों से मेरी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ रही है। मुझे यह डर है कि मैं कुछ ही दिनों में पूरी तरह अंधा हो जाऊंगा। मेरी पत्नी जवान है और इस घर में मेरे अलावा कोई और मर्द नहीं है जो मेरी धन दौलत को संभाल सके। मुझे यह भी डर है कि कहीं मेरी पत्नी ही मुझे धोखा न दे दे या कोई नौकर मेरे माल को न चुरा ले। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले से ही अपनी धन दौलत का कुछ इंतजाम कर दो, जिससे कि मेरी सारी संपत्ति सुरक्षित रहे और मेरे बुढ़ापे में मेरे काम आए। चालाक दोस्त सज्जन ने कहा, मेरा भी यही विचार है, लेकिन मैं इसे कहने से डर रहा था कि कहीं तुम कुछ गलत न समझो। मेरी सलाह है कि तुम अपने पास कुछ जरूरी सामान और थोड़ी बहुत नकदी रख लो। बाकी की सारी संपत्ति तुम उस व्यक्ति के पास छोड़ दो जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो और जिसे अपना शुभ चिंतक मानते हो। सुनार ने कहा, मेरे पास 5000 अशर्फिया है और मेरे प्रिय मित्र, इस संसार में मुझे तुमसे अधिक किसी और पर विश्वास नहीं है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए मैं तुमसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरी समस्त धनराशि तुम अपने पास सुरक्षित रखो। जब मेरी धनराशि तुम्हारे पास रहेगी तो मुझे इस बात का सुकून रहेगा कि तुम मेरे निकट ही रहते हो। अगर मुझे कभी भी धन की आवश्यकता होगी तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आकर उसे प्राप्त कर लूंगा। सज्जन ने उत्तर दिया, भाई, तुमने मुझ पर इतना विश्वास किया, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। बेचारा सुनार अपने कपटी मित्र की बातों में आ गया। उसने 5000 अशर्फिया सज्जन के हवाले कर दी। यह कार्य उसने इस प्रकार किया कि किसी तीसरे व्यक्ति को इसका कोई आभास नहीं हुआ। जब इस बात को काफी समय बीत गया और सुनार की दोनों आंखों की दृष्टि समाप्त हो गई, तब उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, मेरे पास अब संचित धन समाप्त हो गया है। अब हमें खर्च के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता है। तुम मेरे मित्र सज्जन के पास जाओ और उससे कहना कि मैंने जो धनराशि उसके पास अमानत के रूप में रखवाई थी, उसमें से 500 अशर्फिया दे दे, जिनकी हमें बहुत आवश्यकता है। प्रेमलता अपने पति के कहने पर उस कपटी मित्र सज्जन के घर पहुंची और उसे अपने पति का संदेशा दिया। सज्जन ने प्रेमलता की बहुत ही आवभगत की और उसे बैठाया। सज्जन ने कहा, अशर्फिया क्या, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। तुमसे अधिक सुंदर और आकर्षक स्त्री मैंने इस संसार में नहीं देखी। प्रेमलता, मैं तो तुम्हारे प्रेम में पागल हुआ जा रहा हूं, लेकिन तुमने कभी मेरी ओर दृष्टि भी नहीं डाली। तुम्हारा पति अब अंधा और बीमार हो चुका है, वह तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें संसार की सारी खुशियां दूंगा। इन बातों को सुनकर सुनार की पत्नी को अत्यधिक क्रोध आ गया। वह क्रोध में बोली, तुम बहुत ही बेशर्म और नीच किस्म के व्यक्ति हो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डालते हुए? क्या तुम्हें ईश्वर का जरा भी भय नहीं है? प्रेमलता वहां से जाने लगी तो सज्जन ने कहा,
अरे मूर्ख स्त्री, जहां जाना है चली जा, दोबारा मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा पति कौन है और कौन सी चीज उसने मेरे पास अमानत रखवाई है। वह तो एक कंजूस और गरीब व्यक्ति है, उसके पास 5,000 अशर्फियां कहां से आएंगी जो वह मेरे पास रखवा जाए। बेचारी स्त्री निराश और हताश होकर अपने घर लौट आई। उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र ने साफ इनकार कर दिया। वह कहता है कि वह तुम्हें नहीं जानता और उसने किसी ने भी उसके पास 5,000 अशर्फियां नहीं रखवाई। सुनार यह सुनकर अत्यंत दुखी हो गया। वह पहले ही अंधा हो चुका था और बीमारी के कारण उसके शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वह खुद उठकर अपने कपटी मित्र के पास जा सके। उसने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा, तुम ऐसा करो कि गांव का मुखिया भी मेरा मित्र है, तुम उसके पास जाओ और मेरे मक्कार मित्र की सारी बात उसे बता दो। मुझे विश्वास है कि वह अवश्य हमारी सहायता करेगा और हमारी अशर्फिया उस कपटी सज्जन से वापस दिलवा देगा। प्रेमलता अपने पति की बात मानकर मुखिया के घर पहुंची और उसे सारी बात बता दी। मुखिया ने जब इतनी सुंदर स्त्री को देखा तो वह तुरंत उस पर मोहित हो गया और कहने लगा, मैं अपने सारे काम छोड़कर अभी उस व्यक्ति से तुम्हारी सारी रकम दिलवा दूंगा। बस मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा पति अंधा और बीमार है, तो फिर तुम उसके पास क्यों रहती हो? मेरी बात मान लो और मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें 5,000 अशर्फियां भी दिलवा दूंगा और तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। यह सुनकर सुनार की पत्नी को फिर से क्रोध आ गया और वह कहने लगी, तुम्हें इस बात से क्या मतलब कि मेरा पति अंधा है? मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारे पास आई हो तुम्हें वही करना चाहिए। लोगों ने तुम्हें मुखिया इस बात के लिए नहीं बनाया कि तुम दूसरी स्त्रियों पर बुरी नजर रखो। मुखिया ने जब प्रेमलता का यह जवाब सुना तो वह भी क्रोध में आ गया और कहने लगा, अरे स्त्री, तेरा पति कौन सा धन्ना सेठ है जो उसके पास 5,000 अशर्फियां किसी के पास अमानत रखने के लिए होंगी? तू अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा और फिर दोबारा इधर का रुख मत करना। बेचारी प्रेमलता सिर झुकाए, आंखों में आंसू लिए वापस अपने घर आ गई। उसने अपने पति से कहा, गांव का मुखिया हमारी कोई मदद नहीं करेगा। यह सुनकर सुनार चुप हो गया और फिर थोड़ी देर बाद कहने लगा, तुम ऐसा करो कि नगर के कोतवाल के पास जाओ, शायद वह हमारी मदद कर सके, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत से आभूषण बनाए थे और वह मेरे काम से बहुत प्रसन्न भी था। सुनार की पत्नी प्रेमलता कोतवाल के पास गई और उसे भी अपनी पूरी कहानी सुना दी। कोतवाल की नीयत भी प्रेमलता की सुंदरता देखकर डगमगा गई। सारी बात सुनकर वह कहने लगा, तुम दिल छोटा मत करो, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी के अभी उस कपटी आदमी से तुम्हारी अशर्फियां वापस दिलवा दूंगा। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारा पति अंधा और बीमार है, तो फिर तुम उसके पास क्यों रहती हो? भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है, तुम किसी को भी अपना गुलाम बना सकती हो। तुम्हारी सुंदरता देखकर मेरे होश हवास गुम हो गए हैं। प्रेमलता यह सुनकर कहने लगी, कोतवाल साहब, आप जरा अपने ओहदे का तो ख्याल कीजिए। क्या आपके घर में बहन बेटियां नहीं है? यह सुनकर कोतवाल गुस्से में आ गया और कहने लगा, अरे औरत, तू क्या फिजूल की बातें करती है? तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूं? चल निकल यहां से, खबरदार जो दोबारा कभी यहां पर आई तो। प्रेमलता बेचारी मन ही मन में कोतवाल को भला बुरा कहती हुई अपने घर वापस लौट आई। अपने पति से कहने लगी, तुम बेवजह ही मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। इस दुनिया में अब किसी के मन में भी ईमान नहीं रहा, इंसाफ नहीं रहा। सुनार को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ और वह कहने लगा, तुम एक बार नगर के न्यायाधिकारी के पास जाओ, मुझे पूरी उम्मीद है कि वह तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। प्रेमलता कहने लगी, मुझे तुम्हारी बात मानने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पर भी मेरी कोई बात सुनी जाएगी। लेकिन तुम कहते हो तो मैं यह भी करके देख लेती हूँ। प्रेमलता जब न्यायाधिकारी के पास पहुंची तो उसकी सुंदरता देखकर न्यायाधिकारी भी उस पर मोहित हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरे पास किस काम से आई हो? प्रेमलता ने अपनी सारी कहानी न्यायाधिकारी को बता दी। उसकी बात सुनकर न्यायाधिकारी कहने लगा, मैं तो तुम जैसी औरत का गुलाम बनने को भी तैयार हो। तुम कहो तो अभी के अभी उस आदमी से तुम्हारी अशर्फियां दिलवा दो, लेकिन तुम मेरी एक बात मान लो, आज की रात तुम यहीं पर रुक जाओ। सुनार की पत्नी ने जब यह बात सुनी तो चिल्ला चिल्ला कर न्यायाधिकारी को गालियां देने लगी। इसके बाद वह अपने घर वापस आ गई। रोते हुए वह अपने पति से कहने लगी, इस दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं बची है।
अब हमें कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तुम अपनी 5,000 अशर्फियां बस भूल ही जाओ और किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके पेट पालने का इंतजाम करो। सुनार बेचारा अपनी आंखों में आंसू भर लाया और कहने लगा, मैंने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत करके 5,000 अशर्फियां इकट्ठी की थी कि बुढ़ापे में मेरी जिंदगी आराम से गुजरेगी। अब जब मेरी सारी मेहनत की कमाई डूब गई है तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगा। मेरी तो ईश्वर से यह प्रार्थना है कि वह जल्द से जल्द मुझे इस दुनिया से उठा ले। प्रेमलता ने जब अपने पति की यह दुर्दशा देखी तो उसका हृदय वेदना से भर गया। वह अपने पति से कहने लगी, अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे उस कपटी मित्र, मुखिया, कोतवाल और न्यायाधिकारी से ऐसा प्रतिशोध लूंगी कि वे जीवन भर याद रखेंगे। तुम चिंता मत करो, मैंने एक ऐसी योजना बना ली है। इसके बाद सुनार की पत्नी बाजार गई और एक संदूक बनाने वाले से कहा, मुझे 3 विशाल संदूक बना दो। संदूक इतने बड़े होने चाहिए कि उनमें आदमी आराम से बैठ सके। संदूक वाले ने कहा, ठीक है, शाम तक मैं ऐसे संदूक बना दूंगा। घर वापस आकर प्रेमलता ने अपनी नौकरानी को आदेश दिया कि पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर दी जाए और साथ ही लजीज व्यंजन भी बनाए जाएं। शाम होते होते संदूक तैयार हो गए और सुनार की पत्नी के घर पहुंचा दिए गए। प्रेमलता ने सज धज कर उस चालाक दोस्त के घर का रुख किया जिसके पास 5,000 अशर्फियां अमानत के तौर पर रखी गई थी। प्रेमलता को देखकर सज्जन हैरान रह गया। प्रेमलता बड़े ही प्रेम भरे स्वर में कहने लगी, सचमुच तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। मैंने उस दिन तुमसे कठोर बातें कह दी थी, लेकिन बाद में मुझे इसका बड़ा दुख हुआ। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने अच्छे व्यक्ति हो तो मैं ऐसी बातें नहीं करती। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने कल तुम्हारे लिए अपने घर पर दावत का आयोजन किया है। कल सुबह तुम मेरे घर आओ ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। सज्जन, जो पहले से ही प्रेमलता पर मोहित था, मन ही मन बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अरे सुंदरी, सच तो यह है कि मैं भी अपने बर्ताव पर शर्मिंदा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे कहे अनुसार सुबह तुम्हारे मकान पर पहुंच जाऊंगा। वहां से निकलकर प्रेमलता सीधा मुखिया के घर गई और मुखिया से कहने लगी, मुखिया जी, मैं जब से आपके घर से गई हो, आपकी सूरत हर वक्त मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है। उस दिन के बर्ताव के लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। यदि आपने सचमुच मुझे माफ कर दिया तो कल सुबह मेरे घर जरूर आइएगा। मुखिया बेचारा प्रेमलता की बातों में फंस चुका था और कहने लगा, हाँ, मैं सुबह बिल्कुल ठीक समय पर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। प्रेमलता वहां से निकलकर कोतवाल के पास पहुंची और बोली, हुजूर, मैं आपकी दासी हूँ और कल मैं आपके लिए अपने घर पर एक दावत का आयोजन करना चाहती हूँ। कोतवाल ने इतनी सुंदर स्त्री से यह बात सुनी तो तुरंत ही राजी हो गया और बोला, बिल्कुल सुंदरी, हम तुम्हारी दावत पर अवश्य आएंगे। मैं तो पहले से ही तुम्हारे प्रेम में पागल हो। वहां से निकलने के बाद प्रेमलता न्याय अधिकारी के पास पहुंची और कहने लगी, हुजूर, उस दिन जो मैंने आपको जली कड़ी सुनाई थी उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। तब से मेरे मन को चैन नहीं है। आप मुझे अपनी दासी ही समझिए और अपनी खातिरदारी का मौका दें। कल सुबह मैंने आपके लिए दावत रखी है। न्याय अधिकारी ने जब यह सुना तो उछल पड़ा और कहने लगा, बेशक, तुम्हारी जैसी सुंदरी हमें दावत दे तो हम मना कैसे कर सकते हैं। बल्कि मैं खुद भी अपने उस दिन के बर्ताव के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। वह भी प्रेमलता की मीठी बातों में फंस गया और दावत में आने की हामी भर दी। प्रेमलता ये सारे काम निपटाकर अपने घर वापस आ गई। घर पहुंचकर उसने अपनी नौकरानी से पूरे घर की सफाई करवाई और विभिन्न प्रकार के पकवान बनवाए। उस रात प्रेमलता खूब सज धज कर तैयार हुई, जबकि दूसरी तरफ सज्जन, मुखिया, न्याय अधिकारी और कोतवाल को नींद नहीं आ रही थी। सुबह के समय सुनार का चालाक दोस्त सज्जन सज धज कर सुनार के घर पहुंचा। सुनार की पत्नी पहले से ही तैयार होकर उसके इंतजार में बैठी थी। जब सज्जन उसके घर आया तो प्रेमलता उसे अंदर कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। सज्जन अपने साथ 100 अशर्फियों की थैली भी लाया था जो उसने प्रेमलता को दी। प्रेमलता ने नौकरानियों से सज्जन के लिए शरबत और खाने पीने का सामान मंगवाया। जब दोनों ने खाना खा लिया तो प्रेमलता की एक नौकरानी, जिसे पहले से ही सब कुछ सिखा रखा था, दरवाजे पर दस्तक दी। प्रेमलता ने उठकर पूछा, क्या बात है? नौकरानी ने कहा, आपका भाई आपसे मिलने आया है।
वह इस समय आपके पति के पास बैठे हैं। प्रेमलता ने सज्जन की ओर देखा और कहने लगी, आप यहाँ पर आराम कीजिए, मैं कुछ ही देर में अपने भाई से मिलकर आती हूँ। सज्जन बोला, ठीक है सुंदरी, लेकिन जल्दी आना, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। प्रेमलता कमरे से बाहर निकली, दरवाजे को बाहर से बंद किया और एक बड़ा सा संदूक वहां पर लाकर रख दिया। इतने में मुखिया भी उसके घर आ पहुंचा और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। प्रेमलता ने अपनी नौकरानी से दरवाजा खुलवाया और मुखिया को एक दूसरे कमरे में ले जाकर प्रेम भरी बातें करने लगी। नौकरानी से कहकर उसके लिए खाना मंगवाया। खाना खाने के बाद उसने कहा, मुखिया जी, आज रात आप यहीं रुकिए, यहाँ आराम कीजिए। मुखिया जो 300 अशर्फियां लाया था उसने वह प्रेमलता को दे दी। वहां एक सुंदर पलंग बिछा था। प्रेमलता ने कहा, मुखिया जी, आप इस पलंग पर आराम फरमाइए। दोनों बातें कर ही रहे थे कि दरवाजा खटखटाया गया। नगर का कोतवाल आ पहुंचा था। प्रेमलता ने पूछा, कौन है? कोतवाल ने कहा, मैं हूं, नगर का कोतवाल। मुखिया घबरा गया और कहने लगा, ये कोतवाल यहाँ क्यों आया है? प्रेमलता ने कहा, मुखिया जी, कोतवाल मेरे पति का दोस्त है, उनका हालचाल पूछने आया होगा। अब आप ऐसा करें कि इस संदूक में छिप जाए। डरा हुआ मुखिया संदूक के अंदर जाकर बैठ गया। प्रेमलता ने संदूक का ढक्कन बंद करके ताला लगा दिया। फिर कोतवाल को हाथ पकड़कर अंदर ले आई और बोली, आपने बड़ी मेहरबानी की जो मेरी दावत पर आए। आज की रात आप यहीं आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। जब वे लोग खाना खा चुके, प्रेमलता कोतवाल से कहने लगी, आप इस पलंग पर आराम से लेट जाइए, इसे अपना ही घर समझिए। कोतवाल पलंग पर लेटने ही वाला था कि तभी न्याय अधिकारी ने दरवाजा खटखटाया। प्रेमलता ने पूछा, कौन है? न्याय अधिकारी ने कहा, मैं हूं, शहर का न्याय अधिकारी। कोतवाल न्याय अधिकारी का नाम सुनकर घबरा गया और कहने लगा, अरे, इस वक्त यह यहाँ क्यों आया है? अब तो मैं मर गया। जल्दी से कोई उपाय बताओ कि मुझे न्याय अधिकारी देख न ले, वरना मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। प्रेमलता ने कहा, आप चिंता न करें, इस संदूक में बैठ जाइए, मैं इन्हें कुछ ही देर में यहां से चलता कर दूंगी। कोतवाल ने पूछा, कहीं तुमने तो न्याय अधिकारी को मेरे यहां आने की खबर नहीं दी? प्रेमलता बोली, नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं, ये तो मेरे पति के दोस्त है, उनकी बीमारी का हाल सुनकर आए होंगे, कुछ ही देर में ये वापस चले जाएंगे। प्रेमलता ने कोतवाल को संदूक में बंद कर दिया और ऊपर से ताला लगा दिया। फिर दरवाजे पर गई तो न्याय अधिकारी मुस्कुराहट लिए खड़ा था। प्रेमलता बोली, अरे हुजूर, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी, आपने आने में बहुत देर कर दी। प्रेमलता न्याय अधिकारी को कमरे में ले आई और उसके लिए स्वादिष्ट भोजन मंगवाया। उसकी शानदार खातिरदारी करते हुए प्रेमलता ने न्याय अधिकारी को भी मुखिया और कोतवाल की तरह ही भोजन कराया और अपनी मोहक बातों में उलझा लिया। न्याय अधिकारी जो अपने साथ 500 अशर्फियां लाया था वो प्रेमलता को दे दी। न्याय अधिकारी कहने लगा, प्रिय, अब तुम जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ। प्रेमलता ने उत्तर दिया, अरे हुजूर, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम तो कीजिए। प्रेमलता ने चुपके से अपनी नौकरानी को इशारा किया कि वह वैसा ही करे जैसा उसे सिखाया गया था। नौकरानी ने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी। प्रेमलता ने पूछा, कौन है? नौकरानी ने कहा, मालकिन, आपके भाई आपसे मिलने के लिए आए हैं। प्रेमलता ने कहा, मेरा भाई आया है, वह मुझसे मिलना चाहता है। आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आप इस बड़े से संदूक में छिप जाइए, मैं जल्दी ही अपने भाई को वापस भेज कर आती हूँ। न्याय अधिकारी, जिसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वह तुरंत संदूक में छिप गया। प्रेमलता ने ऊपर से संदूक को ताला लगा दिया। अब प्रेमलता ने मुखिया, कोतवाल, सज्जन और न्याय अधिकारी सभी को संदूकों में बंद कर दिया। इसके बाद वह उस कमरे में गई जहां चालाक दोस्त सज्जन बैठा हुआ था। प्रेमलता ने उसके पास जाकर प्रेम भरे अंदाज में कहा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए कि आपको इतना इंतजार करवाया। असल में मेरा भाई आया हुआ था, मैंने उसे काफी बहाने बनाए, लेकिन वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे टाल कर आई हूं। सज्जन ने उत्तर दिया, अरे सुंदरी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तुम मेरी बाहों में आ जाओ, तुम फिर कहीं और मत चली जाना। प्रेमलता बोली, भला ऐसा कैसे हो सकता है हुजूर, मैं तो आपसे भी ज्यादा बेकरार हूं।
प्रेमलता सज्जन को अपने साथ उस कमरे में ले आई जहां 3 संदूक रखे हुए थे। वहां पर कहने लगी, हुजूर, यही वह कमरा है जहां हम आज की रात बिताएंगे। सज्जन ने उत्तर दिया, यह भी खूब रही, अब तुम जल्दी से मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दो। प्रेमलता ने उत्तर दिया, अरे हुजूर, इतनी भी क्या जल्दी है? आप जरा यह तो बताइए कि आपको उन 5000 अशरफियों की भी कोई खबर है जो मेरे पति ने आपके पास रखी थी? आपने वायदा किया था कि अगर मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी तो आप 5000 अशरफियां मुझे वापस लौटा देंगे। अब आप जल्दी से अपना वायदा पूरा कीजिए। सज्जन ने कहा, अरे, मैं कौन सा अपने वादे से मुकर रहा हूं? वह 5000 अशरफियां तो तुम्हारी अमानत है, मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा, बल्कि 5000 अशरफियां अलग से मैं तुम्हें तोहफे के रूप में दूंगा। प्रेमलता ने कहा, हुजूर, मैं तो एक नादान और नासमझ औरत हूं, लेकिन इतना तो मुझे भी समझ आता है कि जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो आप अपने वायदे से मुकर भी सकते हैं। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप पहले 5000 अशरफियां मनवाकर यहां रख लीजिए। सज्जन ने जवाब दिया, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मैं यहां से जाने के बाद तुम्हारी 5000 अशरफियां वापस कर दूंगा। प्रेमलता ने सहमति जताई। ठीक है हुजूर, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आपको इसी समय मानना पड़ेगा कि मेरी 5000 अशरफियां आपके पास अमानत के तौर पर रखी है और आपको उन्हें वापस करने में कोई एतराज नहीं होगा। ये मकान, ये पलंग, ये संदूक इस बात के गवाह होंगे। सज्जन ने तुरंत कहा, हाँ, मैं यह बात कबूल करता हूँ कि तुम्हारी 5000 अशरफियां मेरे पास अमानत के तौर पर रखी हुई है और मैं उन्हें वापस करने को तैयार हूँ। इसके बाद प्रेमलता कमरे से बाहर आ गई और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे घर में चोर घुस आया है। घर की नौकरानियों ने भी अपनी मालकिन का साथ देते हुए खूब हल्ला मचाया। तभी पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि सचमुच आधी रात के समय कोई आदमी प्रेमलता के कमरे में बैठा हुआ था। लोगों की भीड़ ने सज्जन कुमार को पकड़ लिया। लोग कहने लगे कि इसे तुरंत कोतवाल के पास ले चलना चाहिए। प्रेमलता ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोतवाल पर विश्वास नहीं है, मैं तो इसे सीधा महाराज के दरबार में पेश करूंगी। अब तक सुबह हो चली थी। प्रेमलता ने कुछ लोगों की सहायता से सज्जन को पकड़कर महाराज के दरबार में पहुंचा दिया। महाराज ने कहा, आप किस काम के लिए हाजिर हुए हैं? प्रेमलता ने कहा, महाराज, यह आदमी आधी रात के समय मेरे घर में घुसा था। महाराज ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इसे सबसे पहले गांव के मुखिया के पास ले जाना चाहिए था। प्रेमलता ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं वहां पर भी गई थी, लेकिन गांव का मुखिया वहां नहीं था। महाराज ने फिर पूछा, फिर तुम इसे कोतवाल के पास क्यों नहीं ले गई? प्रेमलता ने कहा, माफी चाहती हूं हुजूर, लेकिन कोतवाल भी शहर में नहीं है। महाराज ने आश्चर्य से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या तुम न्याय अधिकारी के पास नहीं गई? प्रेमलता ने जवाब दिया, महाराज, न्याय अधिकारी भी मुझे नहीं मिला। महाराज हैरान होकर कहने लगे, यह सब एक साथ कैसे गायब हो गए? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाकर इन लोगों का पता किया जाए। कुछ ही देर में सैनिक वापस आए और कहने लगे, महाराज, यह औरत सच कहती है, मुखिया, कोतवाल और न्याय अधिकारी सब गायब हैं। तब महाराज ने कहा, औरत, सच सच बताओ कि आखिर माजरा क्या है? प्रेमलता कहने लगी, असल बात यह है महाराज, इस आदमी के पास मेरे पति की 5000 अशरफियां अमानत के तौर पर रखी हुई थी, परंतु अब यह उन्हें वापस करने से इनकार करता है। सज्जन प्रेमलता के इस आरोप को झूठा बताते हुए कहने लगा, हुजूर, मेरे पास इसकी कोई भी 5000 अशरफियां नहीं है। तब महाराज ने प्रेमलता से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो इस बात की गवाही दे सके? जी महाराज, मैं उन गवाहों को दरबार में अभी पेश कर सकती हूँ। आप अपने सिपाहियों से कहकर एक घोड़ा गाड़ी मेरे घर पर भिजवाएं। प्रेमलता ने उत्तर दिया। महाराज ने ऐसा ही आदेश दिया और तुरंत आदेश का पालन किया गया। कुछ ही देर बाद घोड़ा गाड़ी पर 3 संदूक लाद कर राज दरबार में पेश किए गए। महाराज ने जब संदूक देखे तो कहने लगे, प्रेमलता, यह क्या है? यह बेजान संदूक भला गवाही कैसे देंगे? प्रेमलता ने उत्तर दिया, महाराज, बिल्कुल यह संदूक गवाही देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तब प्रेमलता ने संदूकों की ओर मुंह करके चिल्लाते हुए कहा, क्यों रे संदूक, क्या तुमने नहीं सुना
जब इस आदमी ने कहा था कि इसने मेरे पति की 5000 अशर्फियां अपने पास रखी हैं, परंतु संदूकों में से कोई आवाज नहीं आई। तब प्रेमलता ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना है कि आप आदेश दीजिए कि कुछ घास फूस और कच्ची लकड़ियां लाकर संदूक के ऊपर रखी जाएं और इन्हें आग लगा दी जाए। मुझे पक्का विश्वास है कि संदूक अपनी गवाही जरूर देंगे। महाराज ने तुरंत आदेश दिया और संदूकों के ऊपर घास फूस रखकर उनमें आग लगा दी गई। जैसे ही आग की तपिश बढ़ी, उनके अंदर बैठे हुए मुखिया, कोतवाल और न्याय अधिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगे, जी हुजूर, यह औरत बिल्कुल सच कहती है। इस आदमी ने हमारे सामने ही कबूल किया था कि इसने सुनार की 5000 अशर्फियां अपने पास अमानत के तौर पर रखी है। महाराज संदूक के अंदर से आने वाली आवाजों को सुनकर बड़े ही हैरान हुए। तुरंत संदूकों को खोल दिया गया। संदूकों के अंदर से मुखिया, कोतवाल और न्याय अधिकारी निकले, जिनके सिर शर्म से झुके हुए थे। तब महाराज के पूछने पर प्रेमलता ने सारा किस्सा महाराज को सुना दिया। जब महाराज को यह पता चला कि कोतवाल, न्याय अधिकारी और मुखिया प्रेमलता को इंसाफ देने की बजाय उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे, तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत उन सभी को गिरफ्तार करके कारागार में डालने का आदेश दिया। साथ ही साथ सुनार के मक्कार दोस्त सज्जन को भी कारागार में डाला गया। उसकी संपत्ति जब्त करके उसमें से 5000 अशर्फियां सुनार को वापस लौटा दी गई और इस तरह से प्रेमलता ने अपनी चतुराई और समझदारी से अपने पति की 5000 अशर्फियां वापस पाई और भ्रष्ट राज कर्मचारियों को उनके किए की सजा भी दिलवा दी। पहाड़ों के बीच एक संकीर्ण पत्थरीला मार्ग था, जहां काले बादलों ने दिन को रात की चादर ओढ़ा दी थी। गरजते हुए बादल और दमकती बिजलियां इस परिदृश्य को और भी भयावह बना रहे थे। 3 व्यक्ति पहाड़ी ढलान से नीचे की ओर घाटी की दिशा में जा रहे थे, जो बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट से भयभीत होकर तभी आकाश की ओर देख रहे थे और कभी उन धाराओं की ओर जो पहाड़ों से बहकर उनकी ओर आ रही थी। उन तीनों में से 2 व्यक्ति डूबने के खतरे से बचने के लिए भाग रहे थे, जबकि तीसरा व्यक्ति, जिसका नाम संतोष था, गहरे विचारों में डूबा तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। एक आदमी, जिसका नाम समर था, ने दूसरे से कहा, पुरुषोत्तम, पीछे मुड़कर क्या देखते हो? जल्दी जल्दी चलो। पुरुषोत्तम ने उत्तर दिया, हमारा तीसरा साथी पीछे रह गया है, वह क्या कर रहा है? समर ने कहा, छोड़ो उसे और अपनी जान की फिक्र करो। पुरुषोत्तम ने कहा, भाई समर, यह ठीक बात नहीं है कि हम अपने तीसरे साथी को पीछे छोड़ दें। तभी संतोष ने आवाज लगाई, अरे समर, जरा रुको तो। समर ने चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई, तुम इतने धीरे चल रहे हो, जल्दी भागो और हमारे साथ मिल जाओ। संतोष ने तेजी से दौड़ते हुए अपने बाकी दोनों साथियों से मिल गया। समर ने कहा, साथियों, मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए और बारिश के थमने का इंतजार करना चाहिए। पुरुषोत्तम ने उत्तर दिया, यह भी तुमने क्या खूब राय दी। ऊपर से पानी का सैलाब आए और हमें अपने साथ बहाकर ले जाए। लगता है तुम हमें मरवाना चाहते हो। संतोष ने कहा, भाई, इस पानी के सैलाब से बचने का हमें कोई उपाय सोचना होगा। समर ने कहा, तो फिर तुम ही बताओ, हम किस तरह से इससे बच सकते हैं? संतोष ने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि हमें पहाड़ के अंदर किसी गुफा में शरण ले लेनी चाहिए। समर ने कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि पानी का सैलाब किस तरह से हमारी तरफ आ रहा है? संतोष ने उत्तर दिया, तो जल्दी चलो, हम इस गुफा में घुस जाते हैं। समर ने कहा, और यह जो इतनी बड़ी चट्टान पास ही लुढ़क रही है, इससे क्या होगा? संतोष ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? अगर यह चट्टान गिर गई तो इस गुफा का मुंह बंद हो जाएगा और हम लोग जिंदा ही इस गुफा में दफन हो जाएंगे। समर ने मजाक करते हुए कहा, सदियों से यह चट्टान यहीं पर खड़ी है, क्या इसे आज ही गिरना होगा? इस बात का भी क्या भरोसा कि आज यह चट्टान ना गिरे? समर ने हंसते हुए कहा, अगर गुफा का मुंह बंद हो गया तो हम मर ही तो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? पुरुषोत्तम बोला, यह जान बचाने का वक्त है, झगड़े का नहीं। बहस बंद करो और ईश्वर का नाम लेकर इस गुफा में चलो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और वे तीनों दौड़ते हुए गुफा में दाखिल हो गए। गुफा के मुंह से थोड़ी रोशनी आ रही थी और बाहर पानी के सैलाब की गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही थी। समर ने कहा, चलो, अच्छा हुआ
हम इस गुफा में आ गए, वरना इस खतरनाक सैलाब में डूबकर मर जाते। संतोष ने चिंता जताते हुए कहा, अगर यह चट्टान गुफा के मुंह पर गिर पड़ी तो क्या होगा? समर ने मजाक करते हुए जवाब दिया, तो फिर हम तेरी बात को सही मान लेंगे। पुरुषोत्तम ने कहा, अरे भाई, तुम फिर से बहस करने लगे। चुप रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि हम इस जगह पर सुरक्षित रहें। अचानक गुफा के मुहाने की तरफ से थरथराहट की आवाज सुनाई दी। संतोष ने भयभीत होकर कहा, हे ईश्वर, यह क्या हो रहा है? लगता है चट्टान लुढ़क रही है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। चट्टान गुफा के मुहाने पर गिर गई और गुफा का मुंह बंद हो गया। गुफा का मुंह बंद होते ही भीतर की रोशनी भी चली गई। संतोष एकदम चिल्ला पड़ा, हे भगवान, ये क्या हुआ? ये अंधेरा क्यों आ गया? अब वे तीनों दोस्त गुफा में बंद हो चुके थे। संतोष ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह चट्टान लुढ़कती नजर आ रही है। समर, ये सब तुम्हारी गलत सलाह के कारण हुआ है। तुमने हम सबको यहां पर फंसा दिया। अब तुम ही यहां से निकलने की कोई तरकीब बताओ। समर ने कहा, अगर यही हाल रहा तो हम तीनों की मौत निश्चित है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। संतोष, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने ही यह मनहूस बात की थी कि चट्टान गुफा के मुंह पर गिर सकती है, और देखो, ऐसा हो भी गया। संतोष ने जवाब दिया, तो क्या मेरे कहने से ऐसा हुआ है? समर बोला, और नहीं तो क्या? ये क्या मेरे कारण हुआ है? पुरुषोत्तम ने कहा, भाई, तुम दोनों यह बहस और तकरार बंद करो। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों की इस लड़ाई की वजह से ही हम इस मुसीबत में फंस गए हैं। अब तुम दोनों बहस को खत्म करो। तभी संतोष जाकर उस चट्टान को धक्का देने लगा और अपने दोनों साथियों से भी कहने लगा, तुम दोनों भी मेरे साथ इस चट्टान को धक्का लगाओ। हो सकता है हम इस गुफा का मुंह खोल सकें। समर ने कहा, मजाक क्यों करते हो भाई? हम तीन तो क्या, हम जैसे 100 आदमी भी मिलकर इस चट्टान को धक्का लगाए तो भी गुफा का मुंह नहीं खोल सकते। पुरुषोत्तम ने कहा, संतोष, समर, तुम दोनों इधर आओ। कुछ देर ठंडे दिमाग से सोचते हैं, शायद इस मुसीबत का कोई हल मिल जाए। वे तीनों कुछ देर तक चुपचाप वहां बैठे रहे। तभी उन्हें एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ध्यान से सुनो। तीनों मनुष्यों, तुम जिस गुफा में फंस गए हो वह मेरा घर है। आवाज सुनकर तीनों दोस्त घबरा गए। समर ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, भाई, तुम कौन हो? हमें दिखाई क्यों नहीं देते? फिर से वही गरजती हुई आवाज आई, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। मैं इस गुफा में रहने वाला नेक दिल फरिश्ता हूं। अब तुम इस गुफा से मेरी मर्जी से ही बाहर जा सकते हो। समर ने फिर पूछा, तो हमें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? गूंजती हुई आवाज आई, तुम इस गुफा से तभी बाहर जा सकते हो अगर तुम तीनों ने अपने जीवन में कोई नेकी का काम या कोई भलाई का काम किया हो। अगर ऐसा कोई किस्सा तुम्हारी जिंदगी में घटा है तो तुम मुझे बताओ, तभी मैं इस गुफा का मुंह तुम्हारे लिए खोल सकता हूं। परंतु याद रखना, अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो हमेशा के लिए इस गुफा में बंद हो जाओगे। तीनों दोस्त उस आवाज को सुनकर बेहद घबरा गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ तो इस गुफा में वे बंद हो चुके थे और दूसरी तरफ एक अनदेखी मुसीबत खड़ी थी। सबसे पहले पुरुषोत्तम बोला, समर भाई, तुम एक नेक इंसान मालूम पड़ते हो। मुझे लगता है कि तुमने अवश्य ही अपने जीवन में कोई ना कोई भलाई का काम किया होगा। अच्छा होगा कि सबसे पहले तुम ही अपने जीवन का कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिसमें तुमने नेकी का काम किया हो। समर ने उत्तर दिया, भाई, ये तो भगवान ही जानता है कि कौन नेक है। मैं तो एक बहुत ही गुनहगार किस्म का आदमी हूँ। मेरे पास तो सिवाय इस बात के कोई भी नेक काम नहीं है कि मैं अपने बूढ़े माता पिता के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था। बूढ़े माँ बाप से अच्छा बर्ताव करने से बड़ा नेक काम कौन सा हो सकता है। मेरी आदत थी कि मैं रोज बकरियां चराने जंगल में जाता और शाम को घर वापस लौटता। घर आकर बकरियों का दूध निकालकर पहले अपने बूढ़े माता पिता को पिलाता और उसके बाद अपनी पत्नी और बच्चों को देता। एक दिन की बात है, मैं बकरियां चराते चराते बहुत दूर निकल गया। जब रात को घर लौटा तो मेरी पत्नी को भूख से निढाल पाया। मैं दूध का प्याला हाथ में थामे खड़ा था। मेरी पत्नी पूछने लगी, आज आप कहाँ चले गए थे? मैंने कहा, आज बकरियां चराते चराते दूर निकल गया था। मेरे माता पिता कहाँ हैं? पत्नी ने कहा, वे तो इंतजार करते करते सो गए।
मैंने कहा, बड़े ही दुख की बात है, बिना खाना खाए ही सो गए। पत्नी ने कहा, लाओ दूध मुझे दे दो, बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मैंने कहा, अरे भगवान, माता पिता को दूध पिलाए बिना मैं यह दूध तुम्हें नहीं दूंगा। पत्नी ने कहा, वे तो सो चुके हैं, जबकि तुम्हारे बच्चे भूख से रो रहे हैं। पहले बच्चों को दूध पिला दो, जब माँ बाप जाग जाएंगे तब उन्हें दूध पिला देना। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा, तो ठीक है, तुम उनको जगा दो और यह दूध उन्हें पिला दो। मैंने कहा, मैं उनकी नींद क्यों खराब करूं? पत्नी ने कहा, तो फिर तुम क्या करोगे? मैंने कहा, मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा जब तक वे खुद नहीं जागेंगे। जब वे खुद जाग जाएंगे तो दूध उन्हें पिला दूंगा। पत्नी ने कहा, तो फिर मैं बच्चों का क्या करूं? मैंने कहा, तुम उनको थोड़ी देर बहलाओ ताकि वे सो जाए। पत्नी ने कहा, तो तुम्हारे माता पिता कब जागे? मैंने कहा, जब सुबह हो गई तब। पत्नी ने पूछा, तो तू सारी रात दूध लेकर वहीं पर खड़ा रहा? मैंने कहा, हाँ, और मेरे बच्चे मेरे कदमों में रोते रोते सो गए। पत्नी ने कहा, तो फिर तूने अपने माता पिता को दूध पिलाकर ही बच्चों को दूध पिलाया होगा। मैंने कहा, जी हाँ, मैंने ऐसा ही किया। पत्नी ने कहा, अरे दोस्त, माता पिता की ऐसी सेवा तो मैंने ना आज तक सुनी और ना ही देखी। ये तो एक बहुत ही नेक काम है। दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद वे तीनों ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। तभी समर ने कहा, देखो पुरुषोत्तम, चट्टान जरा सी सरक गई है और रोशनी अंदर आने लगी है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष ने कहा, लेकिन हम अभी भी बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सुराख बहुत ही तंग है। मेरे दोस्तों, अब तुम दोनों की बारी है। तुम भी अपनी जिंदगी में से कोई ऐसा नेक काम याद करो जो तुमने किया हो। तुम ही कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिसमें तुमने कोई भलाई की हो। मेरे भाई, मैंने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पुरुषोत्तम ने कहा, तुम छोटी सी भी भलाई को कम मत समझो। कोई भी ऐसी घटना तुम याद करो। हाँ, एक बात मुझे याद आती है जो नेकी का काम तो नहीं है, लेकिन बुराई से बचने का काम जरूर है, परंतु मुझे वह घटना बताने में शर्म आती है। पुरुषोत्तम ने कहा, मेरे भाई, तुम नहीं जानते कि बुराई से बचना भी एक भलाई का ही काम है, फिर इसमें शर्म किस बात की? इस घटना को बताने से किसी महिला का नाम खराब हो सकता है। पुरुषोत्तम ने आगे कहा, भाई, हम तुम्हें वचन देते हैं कि जो भी घटना तुम हमें सुनाओगे उसका जिक्र हम किसी दूसरे के सामने नहीं करेंगे। हमारे गांव में एक लड़की थी जिसे मैं बहुत प्रेम करता था, लेकिन मैं बहुत गरीब था और इसी कारण उसकी शादी मुझसे नहीं हो सकी। फिर भी मैं उससे बहुत प्रेम करता रहा। उसे पाने के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत शुरू की और काफी धन भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन इस दौरान उस लड़की की शादी दूसरी जगह हो चुकी थी। उसके शादीशुदा हो जाने के बाद भी मेरे दिल में हमेशा उसे पाने की इच्छा बनी रही। एक दिन उसका पति बहुत बीमार पड़ गया और उनका परिवार गरीबी में डूब गया। एक दिन वह लड़की मेरे पास सहायता मांगने आई। मैंने पूछा, कैसे आना हुआ? लगता है मेरा प्यार तुम्हें यहाँ खींच लाया। उसने कहा, मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मुझे कुछ धन की आवश्यकता है जिससे मैं अपना घर चला सकूं और अपने पति का इलाज करवा सकूं। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूं। बताओ, तुम्हें कितने धन की आवश्यकता है? वह बोली, मुझे 50 अशर्फियां चाहिए। मैंने कहा, 50 तो क्या, मैं तुम्हें 100 अशर्फियां देने को तैयार हूं। ये लो अशर्फियों की थैली। ये कहते हुए मैंने अशर्फियों की थैली उसकी तरफ बढ़ा दी। लड़की ने थैली ली और बोली, भगवान करें आपका घर खुशियों से भर जाए। ईश्वर आपको इस भलाई का बदला जरूर देंगे। अब इस धन से मेरे पति का इलाज अच्छे से हो पाएगा। मैंने कहा, सुनो, तुम मेरे सामने अपने पति का जिक्र मत करो। बस तुम इन अशर्फियों के बदले आज रात यहीं रुक जाओ। ये रात तुम मेरे साथ बिताओ और फिर सुबह जाकर यह धन अपने पति को दे देना। लड़की ने कहा, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पति इस धन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें मर जाना मंजूर होगा, लेकिन मेरा ऐसा करना नहीं। यह अशर्फियों की थैली तुम अपने पास ही रख लो। इससे अच्छा तो यह होगा कि मेरा पति बिना इलाज के ही मर जाए। उसकी यह बात सुनते ही जैसे मेरे दिल पर किसी ने खंजर चला दिया हो। मैं सोचने लगा कि हे ईश्वर, यह निर्धन लड़की मरने को तैयार है, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देती। मैं इतना क्रूर
और इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। ये सोचकर मैंने उस लड़की से कहा, तुम यह अशर्फियों की थैली ले जाओ, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे कपड़ों तक को हाथ नहीं लगाऊंगा। वह लड़की मुझे और भगवान को धन्यवाद देती हुई वहां से चली गई और उस दिन मैं एक बड़ा अपराध करने से बच गया। मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। पुरुषोत्तम ने कहा, समर जरा उधर देखो, चट्टान थोड़ी सी और सरक गई है, अब तो आसमान भी नजर आने लगा है, लेकिन फिर भी हम इससे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अब भी जगह बहुत ही तंग है। भगवान करें चट्टान थोड़ी सी और सरक जाए। अब आपकी बारी है। हाँ, मुझे याद आता है मेरा एक भलाई का काम, लेकिन उस समय मैंने फैसला लिया था कि मैं वह कहानी किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा मत करो भाई, तुम देख नहीं रहे कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। अगर तुमने वह नेकी का काम नहीं बताया तो हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे। मेरे पास मेरे पूर्वजों की जमीन के अलावा मेरा अपना जमा जमाया व्यापार भी था। मैं अपना पूरा समय व्यापार में लगाता, जबकि खेतों के काम के लिए मैंने मजदूर रखे हुए थे। सारा दिन खेतों में काम करने के बाद जब शाम होती तो मैं उन मजदूरों को मजदूरी देकर विदा कर देता, लेकिन उनमें से एक मजदूर को मैंने गुस्से में डांट दिया और वह बिना मजदूरी ले ही वहां से चला गया। बाद में मुझे अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। मैं उस मजदूर की तलाश में निकला, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने उसकी मजदूरी को अपने व्यापार की पूंजी में लगा दिया, यह सोचकर कि जब भी वह मजदूर मुझे मिलेगा तो उसके पैसे उसे वापस लौटा दूंगा। भगवान की कृपा देखो, उस मजदूर की मजदूरी को जब मैंने व्यापार में लगा दिया तो मेरा व्यापार दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। मेरी अपनी दौलत के साथ साथ उस मजदूर की रकम भी बढ़ने लगी। कुछ सालों के बाद उस मजदूर को किसी मुसीबत ने आ घेरा और वह खुद ही अपनी मजदूरी लेने के लिए मेरे पास दोबारा आया। उसका नाम रामदीन था। वह मेरे पास आया और कहने लगा, सेठ, क्या आप मुझे जानते हो? जहां तक मुझे याद है तुम रामदीन हो। उसने कहा, हाँ मैं रामदीन ही हूं। आपको आज तक मेरा नाम याद है? मैंने कहा, भाई तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया। रामदीन ने कहा, मेरी मजदूरी मुझे वापस दे दीजिए, मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूं और दोबारा आपके पास आया हूं थोड़ी सी रकम के लिए। इतने सालों बाद आपके पास आने में मुझे झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन हालात ऐसे बन पड़े कि मुझे आना पड़ा। मैंने कहा, रामदीन, तुम यह बकरियां और भेड़े देख रहे हो? रामदीन ने कहा, हाँ सेठ जी, आप तो बहुत अमीर हो गए हैं। मैंने कहा, यह सब आज से तुम्हारा है। मैंने आज तक तुम्हारी अमानत को संभाल कर रखा था। तुम यह सब भेड़ बकरियां और गाय ले जाओ, मुझे अपनी अमानत के बोझ से छुटकारा दिलवाओ। रामदीन ने कहा, सेठ जी, आप मजाक क्यों करते हैं? मैं इस समय मुसीबत में हूं। मैंने कहा, मुझे ईश्वर की कसम है, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि यह सब कुछ तुम्हारा है रामदीन। रामदीन कहने लगा, क्या सचमुच यह सब मेरा है? मैंने कहा, हाँ ईश्वर की कसम, ये सब कुछ तुम्हारा है। रामदीन ने कहा, सेठ, तुम कितने दिलदार आदमी हो, आप ऐसा करें कि इसमें से आधा माल आप रख लो। मैंने कहा, रामदीन, ये सब तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारी ही मजदूरी के पैसे जो मेरे पास रह गए थे और मैंने उन्हें व्यापार में लगा दिया, जिससे ये सब भेड़ बकरियां खरीदी है। अब तुम जाओ और इन्हीं अपने साथ ले जाओ। क्या रामदीन सब बकरियां और गाय ले गया? हाँ, और मेरी पत्नी मुझसे 1 महीने तक नाराज रही कि तुमने रामदीन से आधा माल क्यों नहीं लिया। समर ने कहा, आपका यह नेक काम तो हम दोनों के नेक काम से कहीं बड़ा है। मुझे लगता है कि अब गुफा का मुंह जरूर खुल जाएगा। तभी पुरुषोत्तम खुशी से चिल्लाते हुए बोला, वो देखो, गुफा के मुंह पर रखी हुई चट्टान अब लुढ़क गई है। अब गुफा का मुंह पूरी तरह से खुल चुका था। बारिश अब बंद हो चुकी थी, मौसम भी एकदम साफ हो चुका था। तीनों दोस्त गुफा से बाहर आ गए और अपने गांव की तरफ लौट चले। मन ही मन में वह तीनों फैसला कर चुके थे कि वे अपनी आगे की जिंदगी में भी भलाई के काम करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।